नमस्कार दोस्तों, ग्रुप डी की रेलवे की आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें क्षेत्रमिति के 2 वीडियो आपको दे दिए गए हैं। अब तीसरा वीडियो पार्ट नंबर 3 में आपका क्षेत्रमिति खत्म करते हैं। क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चंस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले को याद कर लो, बना लो, आप बना करके उसको लिखो मत। एक बार यहीं से प्रिपरेशन करके जाओ, लिखो मत। जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विद्यार्थियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है आपको 1.20 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है बॉक्स की 0.60 मीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 0.30 मीटर। तो कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसमें ए ऑप्शन आपका है 3.52, बी ऑप्शन है आपका 2.52 और सी ऑप्शन आपका 1.52 और डी ऑप्शन है आपका 4.52। अब आप देख सकते हो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो पहली बात तो देखो, जो दिमाग में होना चाहिए, आपकी दिमाग में क्या होना चाहिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये तो आपका फॉर्मूला है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है। लिखोगे नहीं, दिमाग में ही रखोगे। क्या दिमाग में ही रखोगे। तो 2 इंटू एल कितना है 1.20, बी कितना है 0.6, पॉइंट को भूल जाओ आप, प्लस फिर से बी कितना है 0.60, एच कितना है 0.3, बी फिर एच कितना है 0.3 और बी कितना है, ये आपके पास मैंने क्या किया, एल बी एच को यहां सूत्र में पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा विद्यार्थियों, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई इसको गुणा करके बना लो, जैसे 2 से 3 मिनट खर्च होगी, या इसमें मैं डीएस लगा दूं। डीएस में फायदा ये, जितना पॉइंट हो पॉइंट से कोई मतलब अपने को नहीं है। यहां मैंने देख लिया भाई, यहां पर मान लो 2 ऐसी संख्या होती जिसमें डेसिमल है एक जगह एक और दूसरी जगह कुछ होता, तो डीएस नहीं लगा सकता था मैं इसमें। अब तो मैं डीएस लगाऊंगा। ये 3 है, ये 6 है, तो 6 3 18, 18 का मतलब 9 इसका डीएस हो गया। ये 6 3 18, 9 ही इसका डीएस हो गया। और ये 3 3 9, इसका भी डीएस 9 हो गया। तो 9 9 9 27, 27 डीएस 9, 9 का मतलब 9 ही डीएस है। 9 जिसका डीएस वही आपका आंसर है। इसका डीएस 9 दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, 5 और 4 9, 9 इसका डीएस, यही आपका आंसर मार्क कर दोगे आप। इजी वे में आंसर मार्क कर सकते हो आप, बिना पेन उठाए आंसर मार्क कर सकते हो। अगर आपने तजुर्बा या सवाल बनाने की जो है लालसा है, तो आप डीएस को आप सीख सकते हो। कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ध्यान से देखना, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है विद्यार्थियों 864 वर्ग मीटर है। तो घन की भुजा ज्ञात करो। ए आपके पास 12 है, बी आपके पास 6 है, सी आपके पास 18 है, डी आपके पास 3 है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप कैसे हल करोगे इसको हल करने का मेथड क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है बराबर 8 6 4। 6 से इसको मैं काटूंगा, 6 एकम 6 का एक बार कटेगा 2, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 1 44 का 12 होता है। 12 आप मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, एक लाइन में आप आंसर मार्क कर दिए। एक संदूक है, इसकी लंबाई 50 सेमी, ऊंचाई और चौड़ाई दे रखी है। इसका कवर बनाना है, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब इसको देखना जरा, आंसर दे रखा है मेरा इतना मीटर, इतना सेमी स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। अब तो मैं डीएस नहीं लगा सकूंगा, पर मुझे ये पता चल गया ये और ये ऑप्शन 2 हो नहीं सकता मेरा। ऑप्शन तो 2 ही है, क्योंकि ऑप्शन 2 क्यों है, ये भी सेमी था, क्योंकि स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल आएगा तो स्क्वायर आएगा, दोनों में स्क्वायर नहीं है। वैसे मेरा ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। सिर्फ देख करके क्वेश्चन को, इसमें मैं लिखूंगा नहीं, ये तो मेरा उसी में मिल जाएगा क्वेश्चन में। तो मैं इसको देख के आंसर मार्क कर सकता हूं। कितना 7900,
कैसे किया भाई, मैंने देखा कि भाई देखो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इस दोनों में मीटर स्क्वायर नहीं था, तो ये दोनों तो मेरे आंसर हो नहीं सकते। यहाँ पर सेमी, यहाँ पर सेमी, यहाँ पर सेमी, तीनों जगह सेमी है, तो 2 इंटू एल बी एच एच एल लगाऊंगा तो मेरा आंसर सेमी में ही आने वाला है, तो ये मेरा आंसर आ गया भाई। इजी वे में सवाल को हल कर दिए, इजी वे में, मतलब बिना पेन खाए, पेन फ्री सवाल को कर दिया, पेन फ्री। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको अपन ऑब्जर्वेशन स्किल से हल कर सकते हो, केवल देख करके। एक कमरा है बच्चों जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। इसको 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने का खर्चा पूछ रहा है। ऑप्शन चाहते हो तो ऑप्शन ये रहे 1630 रुपए, डी है 1530 रुपए, डी है आपके 1300, सी है आपके 1370 रुपए और डी है 1360 रुपए। अब आप देखकर इसको आंसर मार्क कैसे करोगे, बहुत ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहली बात तो ये देख लो कि इसमें डीएस नहीं लगा सकते। पता कैसे चला, इसका डीएस और इसका डीएस सेम है, देख लो 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो ये डीएस वाले तो होगा नहीं, बनाना पड़ेगा इस सवाल को। ऐसे भी ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल है, दिमाग में देखो आप। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है और गुणा में 20 रुपए का भाव दे रखा है, तो 20 से गुणा कर दूंगा। अभी तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ता हूं तो 8.5 आएगा, ऊंचाई 4 है, 8.5 दूनी 17 और 17 चौकी 68, 17 चौकी 68 और गुणा में 20। अब देख लो 8 6 दूनी 12, 1280 आंसर आएगा, जो कि इसमें है ही नहीं। एक बार दोबारा से देख लो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये किसका होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, कंफर्म है। तो 2 गुणा में एल प्लस बी, इसमें देखता हूं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो मिस्टेक नहीं है। लंबाई 5 है, चौड़ाई 3.5 है, ऊंचाई 4 है। ठीक है विद्यार्थियों, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेंट करना है, ठीक है। तो कितने रुपए लगेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ा, 8.5 आ गया मेरे पास, गुणा में 2 करूंगा, 8.5 दूनी 17 होता है और ये 4 है, तो 17 चौका 68, 17 53, 17 चौका 68, ठीक है। 68 गुणा 20 करूंगा, ओके, ये यहां गुणा करने में गलती हुई है बच्चों, 0 8 दूनी 16, 1 कैरी 6 दूनी 12 13, 1360 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया, स्पीड से करने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन नहीं मिला तो इसको दोबारा चेक करता है, ऑप्शन मिल जाता तो मैं ऐसे करके आ सकता था जिसमें आंसर नेगेटिव में जा सकता था मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ज्यादा जल्दी भी नहीं करना चाहिए। एक घन का आयतन दे रखा है 729 है, भुजा ज्ञात करो। सीधा सीधा नजर आ रहा है 729 किसका घनमूल होता है, 9 का होता है, तो 9 आप ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 9 का क्यूब करोगे, 9 नाम 81, 81 नाम में 729, 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक घन का एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है 24 है, तो कह रहे हैं घन का आयतन ज्ञात करो। 4 गुना भुजा का मान आपको 24 दे रखा है, 6 चौका 24, आयतन पूछा है 6 का घनमूल 216, 216 आपका आंसर आ गया, ठीक है विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को लिखकर हल करते हैं। एक बार क्वेश्चन को लिखता हूं मैं पूरे को। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। 29वां सवाल है, यदि 2 गोले का व्यास का अनुपात दे रखा है। अब व्यास का अनुपात तो चाहे त्रिज्या का अनुपात एक ही बात होती है, ये दे रखा है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। देखो विद्यार्थियों, आयतनों में क्यूब आता है, यहाँ पर आप 4/3 पाई आर क्यूब नहीं लगाओगे, आपको पता है ये होता है। आप इस 4/3 पाई को क्यों लेकर चल रहे हो, जब अनुपात ही पूछा है तो ये तो कटेगा ही। तो आर का क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब 27, आंसर आ गया।
आयतनों का अनुपात कितना हो गया, 8:27। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शंकु का आयतन दे रखा है 16,632 cm क्यूब। एक शंकु का आयतन दे रखा है, 30वां सवाल है। और ऊंचाई दे रखी 9 सेंटीमीटर, एच आपकी 9 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो विद्यार्थियों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपको दिमाग में आना चाहिए। इसकी वैल्यू 16,632 है। अब आप इजी वे में कर सकते हो। इसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है, तो 9 से इसको काटोगे 3 बारी में कटेगा। और भाई आर स्क्वायर आपके पास अगर आएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16,632 गुणा में कुछ भी नहीं है 7 ले जाता हूँ, चलो बटे 22 और गुणा में 3, ये y का 22/7 रखा है ना, तो 7 उधर चला जाएगा। इसको काट दीजिए जरा, किससे, 3 से कट जाएगा, 3 पंजा 15, 3 पंजा 15, 1 3 चौका 12, 3 चौका 12, 11 बार कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पंजा 55, 11 चौके 44, 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, यही उपाय है अपने पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, 252 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 पंज 35 और 1 36, कितनी कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 1764। किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 1764 का वर्गमूल निकालोगे तो 1600 तो 40 का होता है, ये 42 का आसपास होगा, 42 गुणा 42, 42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 42 ठीक है, 42 आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शीशे की गोली है, उसका आयतन ज्ञात करो जबकि उसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। इसमें तो भाई आप सीधा कर सकते हो, और चूंकि ऑप्शन दूर दूर है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। कैलकुलेट भी फास्ट कैसे करते हो, 88 गुणा में 441, इसको हल करते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और ये ग्रुप डी में आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले शंकु के बेलन व शंकु का आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। इसकी ऊंचाइयां हैं और त्रिज्याएं हैं आपस में बराबर है। चलो, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 3 इधर जाएगा, 3:1 का आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये क्वेश्चन आया हुआ सवाल है। 6 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फर्श के कमरे का 150 घन मीटर है, सीधी सीधी बातों ऊंचाई ज्ञात करो। तो 6 गुणा 6 गुणा h बराबर में 180, h बराबर में 180 बटे में 6 गुणा में 6, 6 × 18, कितनी बार 5 आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप घर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है अभी, एक क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क में मिलेगा। क्वेश्चन कह रहे हैं, दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ए ऑप्शन ये रहा 27:8, बी ऑप्शन 8:27, 16:81 और डी 18:16। करिए ट्राई इसको। देखो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 9:4। भुजाओं का अनुपात 3:2 होगा। आयतनों का अनुपात 3 × 9 = 27, आंसर आ गया। ठीक है, पहले तो बड़ा आएगा, पहली बात तो सीधी सीधी बात है। ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, पहले तो बड़ा आएगा 9 है,
18 और 16 वैसे नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि 2 3 का जो है वर्ग घन है वो 27 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है शीशे की ठोस गोलियां जिनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर है, लो साहब, उसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर की कितनी गोली बनाई जा सकती है? ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। आपको पाई आर स्क्वायर वगैरह कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पिघलाना है तो ये लगाते हैं भाई, निश्चित ही निश्चित है। इससे बना रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये बनाएंगे तो इससे कट जाएगा। आप आर आर पर ध्यान दो, 8 गुणा 8 गुणा 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 बार कटेगा, 64 गोली आंसर आ गया। ठीक है, इजी वे में आप बना सकते हो क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूं मैं बोर्ड पे, इसके लिए मुझे खेद है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगे। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके पास। एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई है 15 सेमी है, तो कहना चाह रहे हैं कि इसका आयतन ज्ञात करो। आयतन पूछा है, ऑप्शन 2300, 2320, 2310, 2330, ये ऑप्शन है आपके पास। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इसका, और ऊंचाई दे रखी है, आयतन पूछा है। देखो विद्यार्थियों, 2 पाई आर एच बराबर 660। ठीक है, अगर मैं वैल्यू रखता हूं एच की, मुझे वैल्यू चाहिए भी नहीं अभी तो, चलो एक बार रख करके वैल्यू निकाल लो। 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा एच कितना है 15 बराबर 660। इसको उधर ले जाओ तो r बराबर 660 गुणा में 7 ऊपर जाएगा, 2 और 22 और 15 नीचे आएगा। 22 के 66, 15 दूनी 30, 2 से 2 कट गए, r मेरे पास 7 आ गया। कितना आ गया? 7। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है आयतन का 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 15। 7 से 7 कट गए, 154 गुणा 15 कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 चौका 60, 6 कैरी, 15 5 75 और 6 71 देख के आंसर मार्क कर दो, 2310। ठीक है, कर लो गुणा कर लो। 15 5 75, 7 करी, 15 कम 15 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? 2310। 1 मिनट रुकिएगा जरा। यदि एक घन, तो क्वेश्चन तो हो गया था। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन का आयतन दे रखा है, कोर निकालोगे 216 की 6 आ जाएगी, हो जाएगा ये भी। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आयतन पूछा है। क्या पूछा है? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन का सूत्र। 1/3 गुणा 22/7 गुणा में 7 गुणा 7 गुणा 24, 7 से 7 कट गए, 3 8 24, 22 7 154 गुणा में 8 कर लो, आंसर आ जाएगा। 8 चौक 32, 3 कैरी, 8 45 और 3 43, 4 कैरी, 8 कम 8 4 12, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आंसर आ गया इसमें, क्यूब। सवाल कह रहा है एक बेलन का आधार, ध्यान दीजिए सवाल पर भी, मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है मुझे तो। वैसे इस सवाल आपके छूटने नहीं चाहिए, आराम से हल कर सकते हो। एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 15 सेमी है, आयतन ज्ञात करो। आयतन क्या होगा?
तो विद्यार्थी इस सवाल को करने के लिए अपन क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल कितना है 616 और ऊंचाई कितनी है आपकी 15, तो आयतन इसने पूछा है। अगर बहुत ध्यान से देखते हो तो आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार एक सर्कल होता है, बेलन का आधार एक सर्कल होता है, सर्कल का क्षेत्रफल 616, पहले वीडियो में बताया था 616 अगर क्षेत्रफल मिल जाए तो त्रिज्या कितनी होती है 14 सेमी, कितनी होती है 14 सेमी। ऊंचाई है आपके पास, आयतन पूछा है, सीधा सीधा लगाओ, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14 और गुणा में कितना ऊंचाई 15, इससे काट दो, 22 दूनी 44 बार कटेगा और ये करोगे हल तो कितना आ जाएगा 14 गुणा में 15, इसको वापस 616 गुणा में 15, 15 6 की 60, 6 असल 15 एकम 15 और 6 21, 2 असल 15 6 की 60 और 2 62, ठीक है, आंसर आ जाएगा। 1 मिनट देखिएगा, 15 6 की 90, 15 5 75, 15 6 की 90, 15 6 की 90, 9 असल आएगा, 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 25, 2 कैरी, 15 6 की 90 और 2 92, इतना आंसर आएगा मीटर क्यूब, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को बना सकते हो। एक और तरीका बताता हूं मैं, डायरेक्ट तरीका क्या है आपका, अगर इतना नहीं करते हो आप, तो अगर कभी भी आधार का क्षेत्रफल दे रखा हो और ऊंचाई दे रखी हो तो आपको आयतन पूछा हो, आप डायरेक्ट दोनों संख्या उठाइए, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इससे सरल क्या हो सकता है विद्यार्थियों, अगर आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन पूछा है, दोनों को डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।